हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभु फौजदार है। मैं इंग्लिश का बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट आपके साथ डिलीवर कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक यानी नाउन को कवर करने जा रहे हैं। आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, हर चीज़ को ध्यान से सुनें, आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपलोड की हुई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन। पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो कृपया पहली वीडियो को देखें। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी के बारे में मैंने जानकारी दी है बेसिक। तो पहली वीडियो को देखें मेरे भाई, ये वीडियो देखने से पहले। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या काम करता है, नाउन के प्रकार क्या हैं, कैसे पहचाने एक सेंटेंस में नाउन को, तो इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो। नाउन को हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। यदि नाउन की परिभाषा बहुत ही सिंपल और सरल है मेरे हिसाब से, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम अपने आप में संज्ञा है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी गुण का नाम हो, चाहे किसी दोष का नाम हो, इत्यादि आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, सारी चीज अपने आप में संज्ञा होती हैं जिस किसी का नाम हो अपने आप में। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में आप समूहवाचक बोलते हो उसे। सभी के बारे में बेसिक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप भाववाचक संज्ञा बोलते हो। पांचवा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं आप। जो किसी पदार्थ के नाम का बोध कराती है। सभी के बारे में सुनेंगे। प्रॉपर नाउन, सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन कहलाता है। जिस किसी का नाम हो अपने आप में प्रॉपर नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नाम की बात करें, श्याम, रोहन,
ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे किसी शहर का नाम बात करें, शहर की, स्थान के नाम की, जैसे आगरा, ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे जयपुर, प्रॉपर नाउन है। जैसे किसी देश की बात करें, जैसे इंडिया, और जैसे किसी और की बात करें, जैसे किसी और व्यक्ति के नाम की बात करें, जैसे मधु। जैसे किसी महाद्वीप का नाम बात करें, जैसे एशिया। ये सभी प्रॉपर नाउन के उदाहरण है जो आपके सामने लिखे हों, जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध करा रहे हैं, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होती है। आगे आते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन एक पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे होते, पूरी कम्युनिटी को रेफर कर रही होती है, इसलिए इसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखते हैं गर्ल, किसी एक लड़की, पार्टिकुलर किसी लड़की के बारे में नहीं बोला जा रहा है, पूरी कम्युनिटी का बोध कराया जा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और एग्जाम्पल जैसे बॉय, एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, किसी एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे काव, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, किसी एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, गाय बहुत सारी हैं। जब पार्टिकुलर किसी गाय की बात करने लग जाएंगे, उसका कोई नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पीजन, कबूतर। और एग्जाम्पल्स जैसे देखते हैं सिटी, जैसे स्कूल। ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं, जो ना किसी स्पेशल स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति, पर्सन, प्लेस और थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब ये क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, इसको आप बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह हो। जैसे लाइब्रेरी, कैटल। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आर्मी, और जैसे ज्यूरी। ज्यूरी में होता है न्यायाधीशों का समूह। जैसे क्लास, टीम। ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। या तो वस्तुओं का समूह होगा, या जानवरों का समूह, या व्यक्तियों का समूह हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी भाव को, गुण को, दोष को, या किसी अवस्था के नाम का बोध कराए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे चाइल्डहुड, किसी अवस्था का नाम है। बॉयहुड, लड़कपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। हैप्पीनेस, किसी भाव का नाम है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सैडनेस, जैसे फाइट, किसी मूवमेंट का नाम है। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हैं। आगे आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें किसी पदार्थ के नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। जैसे मिल्क, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाटर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखते हैं, जैसे सैंड यानी बालू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टोन, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। मिल्क मटेरियल नाउन है, ऐसी वाटर, सैंड मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण है आपके सामने, जो किसी पदार्थ को रेफर कर रहे हैं। और जैसे देख लेते हैं मटेरियल नाउन का उदाहरण और कोई, जैसे सिल्वर, आयरन, etc। ये सभी मटेरियल नाउन का उदाहरण है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा 5 प्रकार की नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो अपने आप में, किसी गुण का नाम हो, किसी दोष का नाम हो, वो अपने आप में संज्ञा होता है। जो भाई पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा अनुरोध है, वो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि जो खुद आप लिखते हो, खुद नोट्स बनाओगे, उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अपने हाथ से जो लिखा हुआ होता है, उस सामान को आप कभी नहीं भूलते हो। इसलिए जब वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। फिर भी यदि कोई दिक्कत रह जाती है, कमेंट में नीचे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं।
और अपनी खुद की नोट्स बनाएं, पेन कॉपी लेकर बैठें और सारी चीज़ों को नोट करते चलें। अब ये नाउन के प्रकार के बारे में पढ़े। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएगा। जैसे श्याम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, रोहन है किसी व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी शहर का नाम है, ऐसे जयपुर है, इंडिया है किसी देश का नाम है, मधु किसी लड़की का नाम है, एशिया किसी महाद्वीप का नाम है। सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोध करा रहे हैं। कॉमन नाउन जातिवाद संज्ञा जो किसी कम्युनिटी का बोध कराएगी, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं इसमें। जैसे गर्ल किसी स्पेशल के बारे में नहीं बात करनी है, किसी पर्टिकुलर के बात नहीं। बॉय, गाँव, गाय, कबूतर, शहर, स्कूल। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो या पशुओं का समूह हो, वो समूहवाचक। जैसे लाइब्रेरी पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह होता है। कैटल मवेशी इसमें पशुओं का समूह होता है। आर्मी सैनिकों का समूह होता है। ज्यूरी न्यायाधीशों का समूह होता है। क्लास विद्यार्थियों का समूह होता है। टीम यानी इसमें खिलाड़ियों का समूह होता है। आगे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए, भाव के नाम का बोध कराए, किसी उम्र की अवस्था के नाम का बोध कराए या किसी मूवमेंट के नाम का बोध कराए। जैसे चाइल्डहुड उम्र की अवस्था का नाम है, बॉयहुड हैप्पीनेस, सैडनेस, फाइट। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। मैटेरियल नाउन पर आते हैं पदार्थवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ के नाम का या तत्व के नाम का बोध कराएंगे, वो शब्द पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मिल्क, वाटर, सैंड, स्टोन, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम। ये सभी मैटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब आते हैं नाउन के काम, यानी नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है। नाउन एक सेंटेंस में 5 काम कर सकता है। नाउन के काम, नाउन एक सेंटेंस में 5 काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा था हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो नाउन के 5 काम कौन कौन से हैं? पहला काम होता है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। सबसे पहला काम है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। दूसरा काम होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनते हैं, चीज ध्यान रखना। तीसरा काम होता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रपोजिशन क्या होता है, बेसिक जानकारी मैंने पहली वीडियो में दी थी, इसलिए एक भी वीडियो को मिस ना करें, हर वीडियो को सीक्वेंस के साथ देखें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। चौथा काम होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना। पांचवा काम होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना। चीजें भारी हैं, नाम भारी हैं इनके, लेकिन काम बहुत आसान है, चीजें बहुत सरल हैं। जैसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, बहुत सरल चीजें हैं ये। जैसे किसी बच्चे का नाम स्कूल रख लेते हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह, घर पर उसी बच्चे को बुलाया जाता है मुन्नू, ठीक उसी तरह की चीजें ये, बहुत सरल चीजें हैं। मैं मानता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। देखते हैं पहली शर्त को देखते हैं। नाउन के 5 काम, पहला शर्त है, पहला काम है वर्ब का सब्जेक्ट बनना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, रोहन गोज टू स्कूल। रोहन गोज टू स्कूल, रोहन विद्यालय जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु शब्द होता है आपके पास। हु मीन्स होता है कौन। यदि किसी वाक्य में कौन से क्वेश्चन करें तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, और सब्जेक्ट को हिंदी में आप पढ़ते हो कर्ता। ये सब्जेक्ट का पता करने के लिए हु का यूज किया जाता है। विद्यालय कौन जाता है? रोहन। सब्जेक्ट पता चल गया। किसी वर्ब क्या है? जाने का काम हो रहा है, जिसमें कोई काम हो, ये वर्ब है।
वर्ब भी कौन सी है? मेन वर्ब है। रोहन सब्जेक्ट है। वर्ब का सब्जेक्ट बनना पहला काम। सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला काम क्लियर हुआ। वर्ब का सब्जेक्ट बनना, यानी सब्जेक्ट बन रहा है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है जो कि नाउन है। नाउन में भी कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। दूसरा काम पढ़ते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ही ईट्स मैंगो। ही सब्जेक्ट है, ईट्स या मेन वर्ब है, मैंगो इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो सब्जेक्ट था ये नाउन था, पहला काम क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक तो होता है व्हाट और एक होता है whom। यानी दो शब्द ये क्या पता करते हैं हमें? ऑब्जेक्ट। व्हाट मीन्स होता है क्या, whom मीन्स होता है किसे। इन दोनों ही शब्दों से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। यदि हमें व्हाट से उत्तर मिलता है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि हमें whom से उत्तर मिलता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग निर्जीवों के लिए करते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग मानवों के लिए करते हैं। दोनों ही शब्द हैं व्हाट और whom। व्हाट मीन्स होता है क्या, whom मीन्स होता है किसे। दोनों ही शब्द से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। यदि व्हाट से उत्तर मिलता, वो कर्म मिला, और वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। वो किसके लिए यूज किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। whom मीन्स होता है किसे। यदि whom से कोई उत्तर मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट होगा, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका यूज आप मानवों के लिए करते हो। तो व्हाट से उत्तर करते इसमें, वह आम खाता है, वह क्या खाता है। व्हाट से क्वेश्चन किया है तो ऑब्जेक्ट मिल गया आम, जो कि क्या है? नाउन है। किसी फल का नाम है, संज्ञा शब्द हुआ या नहीं हुआ। अब किसी एक फल, आम तो बहुत सारे हैं, किसी एक पर्टिकुलर की आम की बात नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया? कॉमन नाउन का ही उदाहरण। आम कौन सा है? एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, यानी नाउन है, किसी फल का नाम है, कॉमन नाउन है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। दूसरा काम क्लियर हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कौन बनते हैं? नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं। तीसरा आता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अब प्रपोजिशन क्या होता है तो उसकी बेसिक जानकारी मैंने पहली वाली वीडियो में दी। जैसे उसी एग्जाम्पल को दोबारा लिखते नहीं, रोहन गोज टू स्कूल। रोहन यहाँ सब्जेक्ट था जो कि प्रॉपर नाउन था। यहाँ गोज मेन वर्ब है, टू प्रपोजिशन है। टू, ऑन, एबव, बिफोर, आफ्टर और बियॉन्ड, बिसाइड्स, एट, ये सब क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। और इनके बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। चीज बाद में समझ जाओगे, लेकिन इतना याद रखना, प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये प्रपोजिशन है और इस प्रपोजिशन का स्कूल ऑब्जेक्ट है। टू प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट यानी स्कूल इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, किसी स्थान का नाम है, कॉमन नाउन है। क्यों? कोई एक पार्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे, स्कूल कोई सा भी हो सकता है। चौथी शर्त पर आते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनना। जैसे राम इज ए स्टूडेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता पूरक। यानी जिन वाक्यों में केवल आप कर्ता के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दें, एक्स्ट्रा कुछ बताएं, उनमें कोई काम नहीं हो। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती हैं, बी की फॉर्म कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज वर्ब, बीन, बीइंग, बी, ये सारी वर्ब बी की फॉर्म में। इतना ही याद रखें कि जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट केवल और केवल कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे होते हैं। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, राम यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
यदि इज हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती या V3 आती। दो केसेस थे, इस केस में कोई भी नहीं है, आर्टिकल है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये, जो कि नाउन है, यानी स्टूडेंट नाउन है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। दोबारा सुनेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इनमें कोई काम नहीं होता, इनमें केवल आप कर्ता की स्थिति या उसके पद के बारे में बता रहे होते हो, या कोई आप स्टेट बताएं, जस्ट आप सब्जेक्ट की किसी स्टेट का बोध कराएं या उसके किसी पद के बारे में बोध कराएं। जैसे राम इज ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, मोहन इज ए गुड बॉय। ये सारे जो लास्ट के वर्ड हैं, बॉय, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे वर्ड क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, जिनमें केवल आप किसी पर्सन के बारे में कुछ बता रहे हो। आई होप आपकी समझ में ही आएगा, समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लें। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं। बी की फॉर्म इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग, बी, ये सारी बी की फॉर्म होती हैं। जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, उनमें कोई काम नहीं होता है, जस्ट केवल आप एक कर्ता के बारे में कुछ बता रहे होते हो। पांचवें काम पर आते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जैसे ये कर्ता पूरक हो गया तो ये कर्म पूरक है, ठीक इसी की तरह है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी मेड हिम चीफ गेस्ट। अरे मेरे भाई, आपने यदि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखो अच्छी तरह से। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होते हैं बहुत ही, यदि नहीं पढ़ा है तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। वी सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वी मेड हिम, हमने उसे बना दिया चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। जब दो वर्ड मिलकर किसी एक नाउन को रेफर करें तो वो कंपाउंड नाउन होती है। जैसे बस स्टैंड, बस एक अलग वर्ड है, स्टैंड एक अलग वर्ड है, जो किसी एक स्थान को रेफर कर रहे हैं तो ये बस स्टैंड, बस स्टॉप, स्कूल बस, ये सारे कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे चीफ गेस्ट, दोनों ही एक नाम का बोध करा रहे हैं, मुख्य अतिथि, तो कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। वी मेड हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए व्हाट और whom। हमने क्या बना दिया, ये क्या से तो उत्तर नहीं है आ रहा आपका, किसे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने उसे मुख्य अतिथि बना दिया, यानी उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ये चीफ गेस्ट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, जो कि क्या है, नाउन है। कौन सी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। एग्जाम्पल कॉमन नाउन का है, वैसे कंपाउंड नाउन है, और वैसे पूछें तो कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी हो सकते हैं, पार्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं। ना ये कलेक्टिव नाउन है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना ही मैटेरियल नाउन है। तो जहाँ आप कर्म के बारे में कुछ उसकी स्टेट बताएं या उसके पद के बारे में बोध कराएं तो वो शब्द आने वाले ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहे जाते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी पढ़ने वाले स्टूडेंट इस वीडियो का एंजॉय कर सकें, वे भी कुछ नया सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।